गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 में साइंस में आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक्स। उसमें जो है आपको हमने पूरा जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया था और आपको कीवर्ड भी समझा दिया था। अब आपको जो है एक्सरसाइज आज समझाने का एक्सरसाइज आपको बताएंगे, लेकिन आपको जो भी उसमें समझ में नहीं आया हो वो आप पूछ सकते हैं। हमने सॉर्टिंग तक आपको पूरा बता दिए थे, पूरा प्रोसेस भी बता दिए थे कि उसका क्या क्या होता है प्रोसेस, फाइबर टू वूल बनने में क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको 6 स्टेप बताए थे, उसमें से आपको लर्न होगा 6 स्टेप। 6 स्टेप में हमारा पहला कौन सा है? पहला हमारा जो होता है शेयरिंग। पहला जो हमारा था शेयरिंग होता है, फिर स्कोरिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, उसके बाद जो होता है हमारा क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद हमारा डाइंग होता है, कलर करते हैं इसमें, और लास्ट में रोलिंग होता है। ये आपको फाइबर टू वूल बनाने में हमारा इतना प्रोसेस लगता है। आपको पूरा बताए थे, एक प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में समझाए थे। जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप सुमेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था, इसमें आपको हमने कीवर्ड पूरा कंप्लीट कर दिया था। कीवर्ड में सॉर्टिंग, शेयरिंग, ये सब आपको यही बताना था जो हम आपको पूरा एक एक करके समझा दिए थे। अब हमारा आज टॉपिक है, आज हमारा जो है एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे केवल एक्सरसाइज के बारे में। फिर आपको जो है सुमेंदु सर के मोबाइल पे कीवर्ड और एक्सरसाइज भेजा जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। तो आज आपको जो है एक्सरसाइज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज आपको बताएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रिम्स। कुछ पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उससे आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट दिया है यानी बच्चा क्या कह रहा है, अपने फैमिली में जो है कह रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है, बा ब्लैक शीप, ब्लैक शीप्स हैव यू एनी ऊल। जो ब्लैक शीप्स होते हैं हमें कोई ऊल देते हैं, तो उसमें ये आपका स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। लैम्ब मीन्स होता है भेड़ के बच्चे, जो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे होते हैं। हुज फ्लिस वाज वाइट सम, यानी यहाँ से इनके जो वाइट फ्लिस प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो आपको आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग बताना है इसमें से, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव ऊल। ब्लैक शिप का कौन सा पार्ट जो होता है जो वहाँ से ऊल प्राप्त होता है। तो हम आपको बताए थे, जो ब्लैक शिप होते हैं वहाँ से ऊल हमें कैसे प्राप्त होते हैं, उसके स्किन से जो फ्लिस होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग कहते हैं। तो यानी शेयरिंग प्रोसेस से हमें वहाँ पे उनसे ऊल प्राप्त होता है। तो आप पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे उसमें कि ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फ्लिस ऑफ द शीप। हमें ऊल जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हेयरी से, फ्लिस से, हेयर से प्राप्त होता है, फ्लिस से प्राप्त होता है शीप के, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लिस ऑफ द लैम्ब। इसका क्या मतलब होता है वाइट फ्लिस ऑफ द लैम्ब। जो वाइट होते हैं लैम्ब यानी भेड़ के बच्चे पे जो वाइट होते हैं, वाइट फ्लिस होते हैं, उसका क्या मतलब है। तो वाइट फ्लिस ऑफ द लैम्ब रिफर टू द वाइट कलर्ड ऑफ हेयर ऑफ द लैम्ब। जो उनके वाइट कलर के हेयर होते हैं उसी से मतलब होते हैं उनके, क्योंकि उनके स्किन से हम लोग हेयर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उनको ऊल के प्रोसेस में ले जाते हैं। ऊल हम आपको बताए थे ऊल कैसे बनता है। तो वो क्या है, उनके फ्लिस, और उनके फ्लिस जो होते हैं, हेयर होते हैं, उनको कब निकालते हैं, उनको एक सूटेबल कंडीशन में देख कर निकालते हैं। जैसे हॉट वेदर हो तो उस समय क्या होता है, हम उनके फ्लिस को निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है जो सिल्क वर्म हमारा होता है, सिल्क वर्म क्या होता है? कैटरपिलर होता है, बी लार्वा होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पूछा जा रहा है कि जो कैटरपिलर के बारे में बताए थे, जो आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौथ के बारे में बताए थे कैटरपिलर, तो कैटरपिलर क्या होता है? लार्वा होता है, या कैटरपिलर लार्वा होता है या कैटरपिलर होता है। सिल्क वर्म जो हमारा है कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है। आपको बताया था कि जो सिल्क वर्म हमारा होता है दोनों होता है, हम कैटरपिलर को ही सिल्क वर्म बोलते हैं और सिल्क वर्म को ही हम लोग कैटरपिलर लार्वा बोलते हैं। तो ये हमारा बोथ ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें दोनों होता है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म हमारा कौन सा प्रोसेस है? सेकेंड प्रोसेस है। आपको बताया था फर्स्ट प्रोसेस में जो होता है एग देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में जो सिल्क मौथ होते हैं वो क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद मलबेरी के लिप्स पे एग देते हैं अपना। तो एग जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? सिल्क वर्म में कन्वर्ट होता है। वो एग से क्या होता है? धीरे धीरे डेवलप होता है और सिल्क वर्म में कन्वर्ट होता है। और इस सिल्क वर्म को हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं, कैटरपिलर और लार्वा भी कहते हैं। आपको दोनों बताए थे, कैटरपिलर और लार्वा दोनों जो हम आपको बताए थे कि इसमें जो है हमारा होता है कैटरपिलर और लार्वा। तो हमको ध्यान रखना है कि सिल्वर को हम लोग कैटरपिलर लार्वा भी कहते हैं। तो इसमें बोथ, इसमें बी में क्या बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बोथ ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल, इसमें से कौन सा हमें उल प्राप्त नहीं होता है? आप उसको बताइए, इसमें से उल कौन सा प्राप्त नहीं होता है? पहला है याक, बैल जो होते हैं उनसे उल प्राप्त होता नहीं प्राप्त होता है। और कैमल से भी नहीं होता है। और गोट जो बकरी होते हैं उनसे भी उल प्राप्त नहीं होते हैं। तो उली जो डॉग होते हैं, उली डॉग से हमें उल प्राप्त नहीं होते हैं। याक से भी होते हैं, कैमल ऊँट से भी होते हैं, गोट से भी होते हैं, ये सबसे हमें उल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो उली डॉग होते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 रहेगा, डी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्योंकि उली डॉग जो होता है हमें उनसे उन कुछ प्राप्त नहीं, वो उली डॉग ऑलरेडी बने हुए हैं। और इसमें जो होता है अगर केवल डॉग लिखता है फ्लिसी डॉग तो कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ये उली डॉग जो होता है ये नहीं हो पाएगा। हमारा गोट से भी प्राप्त होता है और कैमल से भी, यॉक से भी, ये तीनों से क्या होता है हमारा फ्लिस यानी उल जो प्राप्त हो सकता है, लेकिन इससे उल डॉग से नहीं प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म ऑफ, आपको कुछ टर्म दिए गए हैं जो आपको समझाना है। तो आपको टर्म हम बता देते हैं कौन कौन सा है जो आपको समझने की ज़रूरत है। टर्म ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहला नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे पहला टर्म दिया है रेयरिंग। रेयरिंग भी हम आपको बताए थे जिसका पालन पोषण करना है, चाहे सिल्क मोथ का है चाहे फ्लिस का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिस ऑफ शिप का हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पालन पोषण करना। रेयरिंग में क्या होता है, पालन पोषण करना, यानी जो हमारा पालन पोषण करते हैं उसको देखभाल करते हैं, उसकी पूरा जो खाने पीने का भोजन होता है वो हम लोग देते हैं, तो उसको रेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो रेयरिंग हमारा क्या कहलाता है, जिसका हम पूरी अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हैं वो हमारा रेयरिंग कहलाता है। जिसका जैसे फ्लिस का हो, शिप का हो, याक का हो और भी जो होता है सिल्क मौथ का हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरिंग। हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग आपको बताया थे फाइबर टू वूल बनने में ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। शेयरिंग हमारा जो होता है शेयरिंग का जो होता है हम आपको बताए थे, इसमें जो फ्लिस होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं शिप से फ्लिस को रिमूव करते हैं एक सूटेबल कंडीशन में या
वेदर कंडीशन, हॉट वेदर कंडीशन में हम उसमें उस समय इनको फ्लिस को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमारा शेयरिंग होता है। और तीसरा हमारा आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हम आपको बताए थे कि वो जो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर, यानी जो हमें सिल्क वर्म का जब हम पालन पोषण करते हैं और उनसे ऊल हमें प्राप्त हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये आपको तीनों समझ में आया होगा, रेयरिंग, शेयरिंग और सेरीकल्चर। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज का आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। जो समझ में नहीं आया शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दे। थैंक यू सो मच।